राजस्थान की खबरें अब सिर्फ देखिए ही नहीं, पढ़िए भी हमारी वेबसाइट rajasthantak.com पर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 25 दिसंबर को भरतपुर आ रहे हैं और 25 दिसंबर को खास बात यह है कि महाराजा सूरजमल का शौर्य दिवस भी मनाया जाता है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की जनसुनवाई होनी है। नदबई विधानसभा क्षेत्र के उज्जैन में ये प्रोग्राम आयोजित होने वाला है और ख़ास बात ये देखिए कि मुख्यमंत्री के हेलीपैड को बनाने की जो तैयारियां हो रही हैं, जनसुनवाई लिए जो तैयारियां हो रही हैं, सारे नियम कायदे कानूनों को स्थानीय विधायक जोगेंद्र सिंह अवाना द्वारा ठेंगा बताया जा रहा है। जी हाँ, ये बिल्कुल सच बात है और सच नहीं बल्कि पूरे सबूतों के साथ ये बात राजस्थान तक के दर्शकों को बताई जा रही है। दरअसल 25 दिसंबर को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उज्जैन आ रहे हैं नदबई विधानसभा क्षेत्र में और जोगेंद्र सिंह अवाना वहाँ से स्थानीय विधायक हैं जो बीएसपी से जीते थे और फिर कांग्रेस में शामिल हो गए। अब खास बात ये देखिए कि नियम कायदे कानूनों को कैसे ठेंगा दिखाया जा रहा है स्थानीय विधायक द्वारा कि उज्जैन में एक बाईपास है भरतपुर से वयाना और हिंडौन और करौली तक जो स्टेट हाईवे जाता है उज्जैन वयाना मार्ग पर। उज्जैन वयाना जो सड़क है उसके बिल्कुल सटी हुई सिंचाई विभाग की कैनाल है और कैनाल से सटा हुआ खेत है जो कृषि भूमि पहले अन्य किसानों की थी, अब उसको स्थानीय विधायक जोगेंद्र सिंह अवाना ने खरीद लिया है। खास बात ये देखिए कि उस जो विधायक का खेत है उसमें मुख्यमंत्री के हेलीपैड का निर्माण कराया जा रहा है स्थानीय विधायक द्वारा और अपने खेत में निर्माण कराया जा रहा है। उसकी खास फ़ायदे भी स्थानीय विधायक ने देखे हैं क्योंकि अपने खेत में निर्माण उसका हेलीपैड का बनाया जाना है, बल्कि निर्माण हो रहा है। जो मेगा स्टेट हाईवे है उसके बगल में जो कैनाल है और फिर खेत है स्थानीय विधायक का, उस कैनाल को एक तरह से ख़त्म कर दिया गया है। उस पर बगैर अनुमति के पुलिया बना दी गई है और जो लिंक रोड है वो जो कनेक्टिविटी है मेगा स्टेट हाईवे से और स्थानीय विधायक के खेत तक, वो अपने बलबूते पर ही विधायक ने करवा दी है और जो स्थानीय जो कैनाल है सिंचाई विभाग की उसको ख़त्म कर दिया है, उसमें पुलिया बना दी है, उसमें से मिट्टी निकाल करके भर्त कराया जा रहा है। तो इसका उद्देश्य ये भी है कि स्थानीय विधायक की उस मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर का जो हेलीपैड वहाँ बनाया जा रहा है अपने खेत में, वो खेत की दुर्दशा भी सुधर जाएगी। उसमें भर्त भी हो रहा है, उसमें जेसीबी बुलडोज़र भी चल रहे हैं और ख़ास बात यह है कि नहर को ख़त्म करके, सिंचाई विभाग की नहर को ख़त्म करके और वहाँ एक अवैध रूप से पुलिया बना दी है अपने खेत के लिए। जबकि तरीका ये है कि कोई भी व्यक्ति अवैध रूप से कैनाल को बंद करके पुलिया नहीं बना जा सकता। इस तरह से तो उस कैनाल में हज़ारों लोगों के किसानों के खेत हैं और हज़ारों किसान अगर विधायक के इस फॉर्मूले का अनुसरण करेंगे तो फिर नहर है वो ख़त्म हो जाएगी और हर खेत के आगे एक पुलिया होगी। जब इस पूरे मामले में हमने जल संसाधन विभाग के एक्सियन, सिंचाई विभाग के एक्सियन वने सिंह से फ़ोन पर वार्ता की तो उनका जवाब भी बड़ा हास्यास्पद था। हमने उनको कहा कि स्थानीय विधायक ने अवैध रूप से कैनाल को ख़त्म कर दिया है और अवैध रूप से उस पे से पुलिया बना दी अपने खेत के लिए, लिंक कर दिया है रोड से। तो उनका कहना था मैं कुछ नहीं कर सकता, विधायक ने कोई अनुमति नहीं मांगी है और हम किसी को रोक नहीं सकते, लोग ऐसे ही कब्जा कर रहे हैं सारी कैनाल पर, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। जब हमने उससे पूछा कि आप इस विभाग के अधिकारी हैं तो आपकी जिम्मेदारी क्या है, अगर सरकार ने आपको इस पद पर बैठा रखा है, इस विभाग का एक्शन की जिम्मेदारी दे रखी है, तो ड्यूटी तो आपकी है कि इस कैनाल की सुरक्षा भी आप करें। यदि कोई अतिक्रमण करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी आप ही करेंगे, कोई और नहीं करेगा। तो एक्शन वने सिंह का जवाब था कि साहब मैं कुछ नहीं कर सकता, लोग अवैध कब्जा करते जा रहे हैं, कैनाल ख़त्म होती जा रही है। तो आप इस बात से ही समझ लीजिए कि स्थानीय विधायक के द्वारा जो तोड़े जा रहे हैं नियम कायदे कानून, अवैध तरीके से जो पुलिया बनाई जा रही है अपने खेत के लिए हेलीपैड के नाम पर, कौन रोकेगा विधायक को? कोई रोकने वाला नहीं है। वहीं दूसरी चीज़ और इसमें सामने आ रही है, जाट समुदाय के लोगों में काफ़ी रोष है क्योंकि भरतपुर के जो जाट समुदाय हैं वो स्थानीय विधायक जोगेंद्र सिंह अवाना से पहले से ही नाराज़ है, उनकी कथनी और करनी से नाराज़ हैं। और अब 25 दिसंबर एक महत्वपूर्ण है जाट समुदाय के लिए पूरे देश में, क्योंकि उस दिन 25 दिसंबर को महाराजा सूरजमल का शौर्य दिवस मनाया जाता है। और बताया ये भी जा रहा है कि अगर मुख्यमंत्री उज्जैन आते हैं और महाराजा सूरजमल को यहाँ भरतपुर आकर उनकी प्रतिमा को माल्यार्पण नहीं करते हैं या उस कार्यक्रम में शरीक नहीं होते हैं तो जाट समुदाय की नाराज़गी सीएम के खिलाफ भी हो जाएगी, क्योंकि जब मुख्यमंत्री 25 किलोमीटर दूर उज्जैन आ सकते हैं
तो महाराजा सूरजमल का जो शौर्य दिवस है, हमारे सूरजमल की प्रतिमा पर उनको श्रद्धांजलि देने के लिए, माल्यार्पण करने के लिए जाट समुदाय का जो कार्यक्रम है उसमें शरीक होने के लिए क्यों नहीं आ सकते। अगर नहीं आते हैं तो फिर कहीं ना कहीं जाट समुदाय में मुख्यमंत्री के खिलाफ भी नाराज़गी उस दिन बढ़ेगी। लेकिन ख़ास बात यह है कि मुख्यमंत्री के आगमन के लिए जो हेलीपैड बनाया जा रहा है उसमें सारे नियम कायदे कानून को स्थानीय विधायक द्वारा ठेंगा बताया जा रहा है। और जो स्थानीय प्रशासन है, चाहे सिंचाई विभाग के अधिकारी हों, चाहे जिला कलेक्टर हो, चाहे संबंधित तहसीलदार और एसडीएम हो, कोई भी किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही है कि विधायक को जाकर ये कहे कि आपने ये अवैध काम किया है, जो कैनाल है, जो नहर है सिंचाई विभाग की, उसको ख़त्म किया है, आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन कार्रवाई करेगा कौन? क्योंकि इस राजस्थानी कांग्रेस सरकार में तो हर विधायक को मंत्री बना रखा है, जैसा लोगों का आरोप है। और बीजेपी बार बार कहती है सारी शक्तियाँ हर विधायक को दे रखी हैं। और बीजेपी और लोग तो ये भी आरोप लगाते कि सारे विधायकों को सरकार ने लूटो खाओ कमाओ अभियान की छूट दे रखी है। तो सवाल ये इस बात को लेकर स्थानीय लोगों में काफ़ी नाराज़गी व्याप्त है कि स्थानीय विधायक ने हेलीपैड के नाम पर अपने खेत को मजबूत बनाने के लिए, अवैध तरीके से अपने खेत के लिए एक रास्ता बनाने के लिए नहर को ख़त्म किया, उसमें पुलिया बनाई। वहीं महाराजा सूरजमल के शौर्य दिवस पर यदि महाराजा सूरजमल को माल्यार्पण करने उनकी प्रतिमा को नहीं आते हैं, उनके कार्यक्रम में जाट समाज के शरीक नहीं होते मुख्यमंत्री, तो जाट समाज में नाराज़गी भी व्याप्त होगी। तो देखना वाली बात ये होगी कि मुख्यमंत्री जो आ रहे हैं अशोक गहलोत, स्थानीय विधायक जोगेंद्र सिंह अवाना की कार्यक्रम में, क्या स्थानीय मुख्यमंत्री को ये सब दिखाई नहीं देगा? क्या ये देखना नहीं चाहिए कि आपके स्थानीय विधायक जोगेंद्र सिंह अवाना ने नियमों को कैसे ठेंगा दिखाया है, किस तरह से एक ऐतिहासिक और पुरानी जो सिंचाई विभाग की कैनाल है उसको ख़त्म किया है अपने खेत को मजबूत करने के लिए, और किस तरह से उनके खिलाफ पूरे इलाके में लोगों में नाराज़गी व्याप्त है। शायद ये भी मुख्यमंत्री को देखना होगा। तो देखने वाली बात ये होगी कि प्रशासन तो बौना बना हुआ है स्थानीय विधायक के आगे, लेकिन जाट समुदाय में जो नाराज़गी है वह नाराज़गी स्थानीय विधायक में तो आज है, लेकिन हो सकता है 25 दिसंबर को यदि जाट समाज के इस कार्यक्रम में शरीक नहीं होते हैं, महाराज सूरजमल को माल्यार्पण नहीं करने आते हैं मुख्यमंत्री भरतपुर आने के बावजूद, तो क्या जाट समुदाय में मुख्यमंत्री के खिलाफ भी नाराज़गी व्याप्त होती है?